बताया? फिजिक्स पढ़ने का प्रोसेस क्या बताया था? बोलो। आपको क्लासरूम में जो पढ़ा रहे हैं उसका पीपीटी पीडीएफ पहले भेज दे रहे हैं, नोट्स रेडीमेड, क्लास में भी आप लिखते हैं। और आपको कहा था कि क्लास में आने से पहले प्रीवियस क्लास का वीडियो जरूर देख लें और आगे वाले क्लास में क्या पढ़ाएंगे वो कल जैसे हमने फ्लश का पीपीटी डाला तो उसको थोड़ा पढ़ के आना है। यही तो प्रोसेस सिंपल बताया है। इसको अप्लाई कर रहे हो तो कल वाला वीडियो देखा, कल का वीडियो शो नहीं कर रहा है। कौन सा मोबाइल है? मेड इन इंडिया या कहीं और का है? शाम तक देखा, कल तक, कल शाम में देखा? देखो तो अभिनव, क्या नहीं आ रहा है? देखो वहां है। कुछ किया तो नहीं हमने वीडियो के साथ? प्लेलिस्ट में गए थे? अच्छा, कल का क्या वीडियो था? देखा तो तुम ही बता दो। हाँ, कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। आप कितने बजे देखे हो वीडियो? हाँ, शाम में। और कल वीडियो 10 बजे तक अपलोड हो गया है। अब बोलो। ये तो एक्सक्यूज हो गया तो चलिए वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस क्लास का एक बच गया था, सर्कुलर डिस्क। इसका फॉर्मूला याद रखना है, डेराइव कैसे होता वो सिखा रहे हैं। सिंपल, ये सर्कुलर डिस्क है, इसके अंदर एक सर्कुलर रिंग बना रखा है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, उसका थिकनेस डी आर है। हमको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा, हमने जो पढ़ रखा बेसिक बिल्कुल उसी की बात करेंगे। सबसे पहले डिस्क का एलिमेंट्री चार्ज पता करना है। डिस्क का एलिमेंट्री पोर्शन क्या है? जैसे मान लो हम एक ईंट की ही बात करते हैं तो छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े मिलकर के ईंट बनाते हैं, नहीं ना? तो उस छोटा सा टुकड़ा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ही डिस्क कैसे बना? रिंग से बना। तो बहुत सारे रिंग हम देते जाए आपको, बनाते जाओगे तो एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा, ऐसे बनते जाएंगे, ये डिस्क बन गया। अब इसका एक छोटा सा हिस्सा रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल आर, यहां पे चार्ज डी क्यू, और इसका एलिमेंट्री पोर्शन का थिकनेस डी आर। यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें ए डिस्टेंस पे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रिंग का क्या फाइंड किया था, याद है? के डी क्यू इंटू डिस्टेंस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस रेडियस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। याद है? मिल गया। अब डी क्यू निकालना है। डी क्यू का मतलब टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। एरिया किसका? डिस्क का। तो पाई आर स्क्वायर होगा।
इनटू एलिमेंट्री एरिया इनटू चार्ज बाय एरिया इनटू एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट्री एरिया मतलब रिंग का एरिया, तो रिंग का सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस बन जाएगा एलिमेंट्री एरिया। और इसको हम क्या लिखते थे? सिग्मा लिखते थे। तो सिग्मा इंटू 2 πr dr। यस नो? यहां तक आया समझ में? अब ये वैल्यू डाल दो के डी क्यू की जगह पर सिग्मा 2 πr dr इंटू ए, डिवीजन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। सिर्फ देखो कैसे हो रहा, रिजल्ट हमको याद रखना, डेरिवेशन नहीं। अब ये आ जाओ, के का वैल्यू 1/4 πε0 सिग्मा 2 πr dr इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या क्या क्वांटिटी कैंसिल होगा? पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, ठीक। क्या बच गया जल्दी से बता दो? जो जो कांस्टेंट है वो हटाओ, सिग्मा ए, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 ε0। और क्या बच गया? आर डी आर, और इधर बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक। अब हमको टोटल फील्ड चाहिए, तो इसी पार्ट को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सिग्मा ए बाई 2 ε0 इंटीग्रेट करेंगे आर डी आर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये बताओ कि क्या वेरिएबल है जिसके साथ डी लगा रहता है वही वेरिएबल है? डी आर वेरिएबल है, इसका मतलब ये वाला वेरिएबल है। रिंग के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो कहां से कहां तक जाएगा? वो पूरा डिस्क का रेडियस, इसलिए इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से r तक। अब ये क्वांटिटी का इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, तो इसको बनाने का तरीका होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम मान लेते कुछ t। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। वेरिएबल कौन है भाई? स्मॉल आर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr, ए स्क्वायर का 0, t का dt। इसका मतलब 2r dr dt बना। इसका मतलब इसको dt/2 लिख देंगे। अरे r dr को क्या लिखेंगे? dt/2 लिख दिया, और नीचे इसको क्या माना? t, तो t टू द पावर 3/2, ठीक। अभी रफ कर रहे हैं। अब देखो ये 1/2 बाहर, t का पावर कितना बचा? 3/2। इंटीग्रेशन बताओ, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। क्या बन गया? t का पावर, जल्दी बताओ, ऊपर -1/2 और नीचे -1/2 मीन्स 2/√t बना। यस नो? तो ये बन गया -2/√t। रफ कर रहे हैं अभी, 2 कट गया तो क्या बच गया? -1/√t। इसका मतलब ये वैल्यू कितना दिया? -1/√t, ठीक। इरेज कर रहे इधर वाला पोर्शन। अब ये बन गया इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई 2 ε0, अंदर आ गया -1/√t, ठीक। 0 to r एज इट इज लिखेंगे। सिग्मा ए बाई 2 ε0, t का वैल्यू कितना माना था आपने? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में रहा। यस नो? ठीक है, इधर फिगर हटा रहे और इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो लेफ्ट पोर्शन में इज इक्वल टू
सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू डालो, क्या है, माइनस साइन को रिमूव करेंगे तो लोअर लिमिट पहले, तो लोअर लिमिट किस में, स्मॉल आर में डालो 0, तो क्या बच गया रूट में, तो सिंपल ए माइनस, फिर आर डालो तो क्या बचा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना। अब इसमें से सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए को बाहर निकाल दो, तो ये क्या बच गया 1। इसमें से ए बाहर निकला तो क्या बचा, अरे अंडर रूट 1 प्लस, जल्दी बताओ, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही बचा। ये ए और ए कट गया, क्या बचा, सॉरी सिग्मा ए और ए कट गया, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस, ए क्या है, एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस क्या हो जाए, काफी ज्यादा, मतलब आर का वैल्यू क्या आ जाए इंफिनिटी तक, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना है। कल भी कहा था कि लाइन चार्ज का डेरिवेशन याद ना रख करके के लेमडा बाई ए, याद है ना, एक्स का साइन थीटा डी थीटा, वाई का निकाला था, इसी तरह से रिंग का भी निकाला था सेमी सर्कुलर का, वैसे रिजल्ट याद रखना है। अब इसका रिजल्ट ये तो डिराइव करके सिखा दिया, अब देखो इसका रिजल्ट हमको याद रखना है, बस जहां डिस्क आएगा हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो आ गया इसी फॉर्म में, क्या आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रॉड का याद है क्या आया था रिजल्ट, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, सेमी सर्कल का क्या था, सेम रिजल्ट, कल भी किया देखो डेरिवेशन। और आज क्या आ गया डिस्क, डिस्क का क्या रिजल्ट आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इतना याद नहीं रख सकते हो, डेली फॉर्मूला को लिख लेना है, कल के क्लास में इसका यूज होगा तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर। अब आ जाए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, रौनक जी तैयार हो जाइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपके लिए तैयार है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है पहले समझते हैं। फ्लक्स का मतलब होता फ्लो, इट इज ए काइंड ऑफ फ्लो। जितनी बार भी हम वीडियो बनाए सब में हम यही कहते हैं कि फ्लक्स का मतलब फ्लो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, जब आपको नहीं समझ में आए तो हमसे शेयर करो, घर में ना कहो, घर में कहने का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। घर में कहोगे तो ट्यूशन बदल के यहां से वहां और फिर वहां से यहां घूमते रहो शहर में, सब जगह फिजिक्स वही पढ़ाई होती, कोई अलग पढ़ाई तो होती नहीं। यही होगा कि कोई टाइट टी शर्ट पहन के पढ़ाता होगा, कोई ब्लैक टी शर्ट पहन के पढ़ाता होगा, कोई यहाँ लिख देगा वाला वाली कुछ भी लिख देगा, उस टाइप का पढ़ रहे होगे। यहाँ वो नहीं, क्या सिंपल है। अब फ्लक्स का मतलब कि सिंपल ऐसे समझो कि एक नल से पानी गिर रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये वाटर लेयर है, और हमने बाल्टी को बकेट को ऐसे रखा है। अब ये पानी बाल्टी के अंदर आ रहा है, आ रहा है। ये जो पानी का लेयर है, ये ओरिजिन कहां है, नल है। ये लेयर आप फील्ड समझो, सोर्स को फील्ड समझते हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसका एरिया यदि कहा जाएगा बकेट का, तो एरिया या नॉर्मल किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। कोई भी चीज है, इसका नॉर्मल किधर, ऊपर की तरफ।
इसका नॉर्मल किधर, नीचे की तरफ। ठीक, नॉर्मल एक फोर्स है, जहां कांटेक्ट पॉइंट होता है वहां पर एक्ट करता है, उसका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होता है। तो नॉर्मल ये लगा, इसको हमने क्या मान लिया, फील्ड माना। एन कैप का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल का डायरेक्शन। ठीक, अब ये पानी बिल्कुल ऐसे ही गिर रहा है, इसको हम फील्ड मान रहे हैं। ध्यान देना मेरी बात को। अब हमने बाल्टी को टेढ़ा कर दिया, क्या होगा इससे, पानी कुछ आएगा कुछ बाहर चला जाएगा। ठीक, तो ये किसी ने खुराफात किया। अब हम आकर के क्या करेंगे भाई, कोशिश करेंगे कि बाल्टी को वापस ले आए पानी के धार की तरफ। तो पहले बाल्टी का, कैसे बाल्टी को करोगे, जिधर उसका नॉर्मल जा रहा है। अब ऐसे कंडीशन में नॉर्मल कैसे, ऐसे नॉर्मल फील्ड के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, मान लेते हैं। तो फील्ड को तो आप नहीं बदले, पानी के धार को नहीं बदले, वो तो फिक्स है भाई। तो आप क्या बदलोगे, बाल्टी के डायरेक्शन को। इसका मतलब जो इसका एरिया छोटा सा पोर्शन है जहां पे पानी गिर रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसको हम डीएस मान रहे हैं। अब वो वेक्टर फॉर्म में है, तो क्या लिखोगे भाई, डायरेक्शन दोगे तो डायरेक्शन किधर दिखा रहे हो, ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, वेक्टर है। ये क्या, इसका मैग्नीट्यूड है। तो डीएस का डायरेक्शन भी तो दिखाओगे, तब ना वेक्टर बनेगा। तो क्या करोगे, एन कैप। समझे या नहीं समझे, अरे डीएस एरिया वेक्टर, मान लो एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्स की तरफ लग रहा है, तो क्या लिखोगे आप उसको वेक्टर में, 5 आई कैप। तो डीएस वेक्टर को क्या लिखोगे, डीएस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोगे एन कैप। अब ये बताओ क्या फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये क्या है, डीएस, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, जल्दी से बता दो, ई डॉट डीएस। क्यों बना ऐसा, जल्दी बताओ ना। अरे दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट हो गया, या एंगल थीटा ले रहे हैं तो क्या बन गया, ई, और डीएस का कंपोनेंट इधर कौन सा जाएगा, डीएस कॉस थीटा। इसका मतलब ई का मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट ऑफ डीएस अलोंग ई। तो डीएस का कंपोनेंट कौन सा जा रहा है, डीएस कॉस थीटा। क्या बन गया, ई डीएस कॉस थीटा। क्या लिखा है इसको, ई डॉट डीएस। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, क्लोज लूप है इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। अब आया समझ में फ्लक्स का मतलब, यस नो। अब गौर से देखो, मेरी बात को समझना। ई और जो फील्ड लाइंस था या पानी का डायरेक्शन था वो अंदर आ रहा था, तो अंदर आने में दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा लिखा। लेकिन ई और एन का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। 180 में क्या होता, माइनस साइन। इसका मतलब जब भी क्वांटिटी, जब भी फील्ड अंदर जाएगा तो फ्लक्स नेगेटिव, अब बाहर निकलेगा तो फ्लक्स पॉजिटिव। आया समझ में, क्लियरली 100%। ऐसे ही अपने नोट्स में बनाओ, याद रहेगा। लिखो इसको जल्दी से।
हो गया, नोट कर लिया। अब एक एक पार्ट को समझोगे, फिर आगे गलती नहीं करोगे, एकदम यही समझो। इरेज करें। चलो अब स्टेप बाय स्टेप देखो, समझने की कोशिश करो, फॉर्मूला बाद में। चलो ये फ्लोर है, ठीक, ये फ्लोर, ऊपर से पानी टपक रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, जहां पानी गिर रहा है उसका छोटा सा एरिया क्या होगा, डीएस। उसका डायरेक्शन किधर लोगे, ऊपर की तरफ, ठीक, ये डीएस हो गया, ठीक। क्या लिखोगे इसको, डीएस वेक्टर। अब हम एज्यूम कर ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं से निकल रहा है, तो क्यों भाई ऐसा किया, एक सरफेस माना और उस सरफेस कंडक्टर का माना और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, तो वो ई अपवर्ड दिखाया, ठीक। और वो बिल्कुल ऐसा ही एक प्लेन सरफेस होगा तो नॉर्मल ऊपर की तरफ हुआ। मान लो ऐसा होता कि वहां से फील्ड निकल रहे कंडक्टर से और उसका नॉर्मल थोड़ा शिफ्ट कर जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसका एरिया वेक्टर लेंगे और उसका कंपोनेंट फील्ड के डायरेक्शन में लिखेंगे। इसलिए एंगल क्या लिया, थीटा लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उधर डीएस के कंपोनेंट चले गए, तो कंपोनेंट ऑफ डीएस अलोंग ई, ठीक। क्या लिखा, न्यूमेरिकल इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। क्या बना, ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस थीटा, फाई बराबर ई डॉट डीएस। एरिया वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड डीएस है और उसका डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा आउटवर्ड, यही मतलब है। जिसको कैसे लिखते हैं, डीएस वेक्टर इज इक्वल टू डीएस इंटू एन कैप। यहां तक आ गया समझ में 100%। अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि मान लो ये तो फ्लैट सरफेस है, तब तो हम एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं। अब अलग अलग सरफेस होगा तो कैसे एरिया वेक्टर निकालेंगे, ठीक। इसको समझने के लिए चलो हम यही रिमोट लेते हैं, ठीक। रिमोट के इस पोर्शन को भी कंसिडर करेंगे, इधर भी कंसिडर करेंगे, नीचे भी कंसिडर करेंगे, लेफ्ट में भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे, ठीक। अब ध्यान देना मेरी बात को, इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा एन कैप, इस पर नॉर्मल किधर लगेगा, इधर, इसका नॉर्मल किधर लगेगा, इस साइड, नीचे वाले का नॉर्मल नीचे, इसका नॉर्मल हमारी तरफ, इसका नॉर्मल ऐसे। समझ में आया या नहीं आया। अब ये बोर्ड है, बोर्ड पे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे इस सरफेस पे, इधर वाला जो पोर्शन है इसका नॉर्मल ऐसा, ऊपर वाले पोर्शन का नॉर्मल ऐसा, बोर्ड के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नॉर्मल ऐसा, बोर्ड के बैकवर्ड जाएंगे तो नॉर्मल ये डायरेक्शन। आ गया समझ में, ठीक। अब इसी को हमने यहां पे एक फिगर ड्रॉ कर रखा है एरिया वेक्टर के लिए। अब देखो एक लूप क्या है, एक्स वाई प्लेन में, ये लूप कहां है, एक्स जेड प्लेन में, या एक सरफेस ये कहां है, वाई जेड प्लेन में। चलो अब इसका सबका एरिया लिखना है, देखते हैं कितना समझ में आया। ये डीएस एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड डीएस किस प्लेन में रखा हुआ है, ये सरफेस एक्स वाई, तो नॉर्मल किधर लगेगा, एक्स वाई के परपेंडिकुलर। एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड, इसलिए इसका नॉर्मल क्या लगेगा, डीएस के कैप। यस नो, चलो इसका नॉर्मल किधर लगेगा, वाई जेड में लाई कर रहा है, तो इसका सरफेस ऐसे बनता है, देखो ध्यान से, इसका सरफेस वाई और जेड ऐसे बनता है, तो इसका जो नॉर्मल लगेगा ऐसे लगेगा, तो डीएस
डायरेक्शन बाद में दे देंगे, अभी सिर्फ समझना एक्स वाई जेड। ये तो लेफ्ट में लगेगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस होगा ही, लेकिन हम लोग सिर्फ डायरेक्शन समझ जाए। एक्स के लॉन्ग लगा आई कैप, आया समझ में यहां तक? ये वाला सरफेस किस में लाई कर रहा है? एक्स जेड, तो एक्स का लाइन खींचो, जेड का लाइन खींचो, छोटा सा सेगमेंट कंसिडर करो, किधर बनेगा इसका एरिया? वाई के लॉन्ग, ठीक? तो डीएस, और वाई के लॉन्ग तो डीएस जे कैप। आया समझ में अब? यस नो? नोट कर लो इसको। हो गया? नोट कर लिया सबने? देखो आंसर यही है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, एक एक पार्ट को क्लियर करते हुए। अभी क्या कहा था कि कोई भी आउटवर्ड डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव साइन, और इनवर्ड के लिए क्या लेते हैं? नेगेटिव। अब ये देखो यहां पर ये डायरेक्शन है, इसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल का डायरेक्शन सेम है, ईडीएस कॉस जीरो, ईडीएस बन गया, पॉजिटिव फ्लक्स हो गया। इसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, ईडीएस कॉस 180, नेगेटिव फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन है तो इसलिए नेगेटिव फ्लक्स। इसमें क्या बना? इतना जल्दी दिमाग उड़ गया? अरे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फिर देख रहे हैं फॉर्मूला, अरे याद हो जाना चाहिए। ईडीएस कॉस थीटा कितना एंगल बना? ईडीएस कॉस 90, जीरो फ्लक्स। सिंपल। आया समझ में कि नहीं? आ गया? चलो अब आ जाओ, देखो पॉजिटिव फ्लक्स क्यों लिया? पॉजिटिव चार्ज के लिए। क्यों? कारण बताओ। कोई बोले कि क्यों लिया, हमको कारण बताओ। हम एक पॉजिटिव चार्ज के लिए फिर लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड, यस नो? यहां पर एक छोटा सा सरफेस कंसिडर कर लिया, इसका भी डायरेक्शन इधर, तो ds इज इक्वल टू ds n कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। प्लस का फॉर्मूला बता दो, तो दोनों का डायरेक्शन सेम, तो eds cos 0 डिग्री क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, इसलिए पॉजिटिव फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यदि ये चार्ज नेगेटिव हो जाए तो फिर लाइंस क्या होता है? रेडियली इनवर्ड। नॉर्मल तो अपना डायरेक्शन दे रहा है, परपेंडिकुलर। दोनों के बीच का एंगल कितना? 180। क्या आएगा? ईडीएस कॉस 180 माइनस, इसलिए नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव फ्लक्स। इरेज करें तो नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव फ्लक्स। ठीक। डाइपोल का कितना होगा?
पॉजिटिव का पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव का नेगेटिव फ्लक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो फ्लक्स। क्लियर हो गया 100%। चलो अब आ जाओ, ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, येलो कलर का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है और व्हाइट कलर इसका नॉर्मल है। तो पहला वाला सरफेस का फ्लक्स बताओ। ई डी एस, यही फॉर्मूला है। तो पहले वाले का क्या लिखेंगे? ई डी एस कॉस जीरो। क्या आ गया? ई डी एस। यदि इसका रेडियस आर है तो क्या लिख देंगे? ई इंटू पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया। ठीक, चलो दूसरा वाला क्या है? ई डी एस, दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 माइनस ई डी एस कितना बन गया? पाई आर स्क्वायर। तीसरे वाले का फ्लक्स बताओ। ई डी एस कॉस 90 डिग्री, क्या आ गया? जीरो। कितना टफ है, आया समझ में? इरेज करें तो देख लो यहां पर पहले का फ्लक्स कितना आ गया, दूसरे का इतना आ गया, तीसरे का इतना आ गया। क्लियर? तो यहां तक कीजिए, कल फिर इसी तरह से एप्लीकेशन सिखाएंगे, फिर प्रॉब्लम। ठीक है।